द्विवेदी अपने यूट्यूब चैनल पर अजीत कोचिंग क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। देखिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ में जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट 2022 का हुआ था, सेकेंड मीटिंग का उसका उत्तर कुंजी जो है यानी मास्टर सेट आपके सामने है। द्वितीय पाली में जो पेपर हुआ था, एक एक क्वेश्चन का आंसर देखते हैं और आप लोग मिलाते चलिए। पंचतंत्र की कथाएँ किसके द्वारा लिखी गई थी? विष्णु शर्मा के द्वारा। दूसरा है गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में दिया था। फिर इसके बाद में निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिशेन थे? समुद्रगुप्त के। जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम औरंगजेब था। निम्नलिखित में से किस अंग्रेजियों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है? तो रेलवे। आप ऑप्शन से अपने मैच करते रहिएगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यानी छठे क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया। ये 1930 में महात्मा गांधी द्वारा शबने अयोग्य आंदोलन शुरू करने के कारण था, नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च। फिर निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था? श्री राजगोपालाचारी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा वर्मा को भारत से अलग किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 में। भारत का ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। मैं इसके पहले भी आंसर सीट जो आपको दिया था उसमें मैंने सुभाष चंद्र बोस बताया था, जबकि कई यूट्यूबर ने दो ऑप्शन दिए थे, लेकिन मैं सिर्फ तब भी बताया था कि सुभाष चंद्र बोस आयोग सही मानेगा। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय जल निकाय है? तो कैस्पियन सागर। फिर इसके बाद में सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है तो इसको प्रस्फोट कहते हैं या फटना कहते हैं। GMT का पूर्ण रूप क्या है? ग्रीनविच मीन टाइम होता है, ना कि मिड टाइम। तो ग्रीनविच मीन टाइम होता है। प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको क्रूड जन्म दर कहते हैं या अशोधित जन्म दर कहते हैं। फिर सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आते हैं? तो मध्य प्रदेश है। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे सी मोन्टेक सिंह अहलूवलिया। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? तो प्राथमिक क्षेत्र है। फिर इसके बाद में निम्नलिखित में से किस राज्य में हरित क्रांति की शुरुआत मानी जाती है? तो पंजाब से। 1969 में कितने प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? तो इनमें से कोई नहीं। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद परमाणु ऊर्जा उत्पादन उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में के लिए आरक्षित थे। तो इसको आप जान सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए होता था? अनुच्छेद 29। 42वें संविधान संशोधन में क्या था? सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। कौन सा नया DPSP यानी राजनीति के निर्देशक सिद्धांत जोड़े गए थे? तो सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है? तो इसमें जो भी ऑप्शन था ये सभी वाला सही है। फिर अनुच्छेद 243 के अनुसार संसद का कार्य होता है कानून बनाना। फिर सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? केंद्र और राज्य संबंध से है। प्रकाश वर्ष मैंने तब भी बताया था कि तारकीय दूरी आयोग मान सकता है, यहाँ भी इन्होंने माना है। सभी अम्लों में समान तत्व होते हैं, हाइड्रोजन सबको पता है। नॉन स्टिक खानों पकाने वाले बर्तन में टेफ्लॉन लगा होता है। निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा बुद्धिमान डॉल्फिन होता है। पौधे का विकास किससे प्रभावित होता है? प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि से। अब यहाँ से गणित स्टार्ट होता है, तो इसमें से कौन सबसे बड़ी संख्या था बताना है? तो 11/13 होता है। इसका आंसर मैंने पहले भी बताया था, 7.9 आता है। फिर इसमें 5% 140 औसत निकालना था। ये जो है √5 - 2 का होल ऑफ स्क्वायर लिखा था। स्वल्प का संधि विच्छेद सु प्लस अल्प होगा, यण संधि है इसमें। ईद प्लस ईद का मतलब समाप्ति और विघ्न। ये सारी चीज़ें मैं अपने यूट्यूब पे पढ़ाता रहता हूँ, अगर आपको ज़रूरत हो तो वहाँ से देख सकते हैं। और हाँ, अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक शेयर करिए अन्यथा। ईश्वर में विश्वास रखने वाले को आस्तिक कहा जाता है। अस्थावर का विलोम जंगम होता है। बिल्ली को पहले ही दिन मानना चाहिए। भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए। यहाँ से स्टार्ट होती है इंग्लिश में पहले जो है सही है इसमें। अकॉर्डिंग टू द पैसेज इन वैलेंटाइंस डे ऑफिशियली हॉलीडे, तो नो। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट डू स्कूल चिल्ड्रन गिफ्ट देयर टीचर्स, पैसेज आप लोगों ने पढ़ा होगा, थैंक यू कार्ड। फिर यहाँ पर चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ टेम, टेम का मतलब है डोसाइल। यहाँ चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ रैपिड, रैपिड का टार्डी। यहाँ पर स्टोइक होता है। फिर दोनों कथनों को पढ़ें और तय करें कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विकल्प है। तो इसमें दूसरा कारण था और पहला उसका प्रभाव था।
फिर यहाँ से ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैं किसी दिन इसको यूट्यूब पे विधिवत समझा दूंगा। इसमें बेटा सही है, इसमें 301 सही है। 1 जनवरी 1 जनवरी को मतलब 2006 को रविवार था, तो फिर 1 जनवरी 2010 को कौन सा सप्ताह होगा? शुक्रवार होगा। ये रीजनिंग के मैं सारे क्वेश्चन लूँगा। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को जून 2022 में नेपाल में शुरू किया गया। नेपाल इसका ऑप्शन है। नेपाल रवाना किया गया था। फिर ये नेपाल भी सही है। जून 2022 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ कॉमनवेल्थ गेम डिप्लोमेटिक, तो यूके के साथ स्टार्ट किया था। यहाँ पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये सही है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन, ये याद रखना, हिमाचल प्रदेश है। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 5,000 रुपये की काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरुआत की? कर्नाटक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ने निम्नलिखित में से किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम? तो वाराणसी। फिर इसके बाद में नीति आयोग है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश ऑप्शन सही होगा। सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट कहाँ शुरू की गई? उत्तर प्रदेश में। छात्र पारिस्थितिकी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर, तो ये होगा ICICI बैंक। यहाँ से भारत में कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा बढ़ाते हैं? तो 5 राज्य है। निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो आपने देखा होगा जलौटी है। एन मुद्रा जापान का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? तो लक्षद्वीप है। बहुत लोगों ने लद्दाख भी बताया था, लेकिन लक्षद्वीप अब ये आयोग ने माना है, हो सकता है आंसर की रिवाइज्ड आंसर किया है, तब देखो क्या होता है। निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थापित करने की शक्ति होती है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। वास्को डिगामा का मकबरा, कोच केरल। फिर इसके बाद में कथक उत्तर प्रदेश का नृत्य है। थॉमस कप बैडमिंटन का है। प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर, ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का है। ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम, ये सभी जो उसमें आसान होगा वही सही है। यहाँ से हिंदी है, हिंदी को हम लोग देखते हैं, तो इसमें देखो 71 में सही है। माँ बाप का सपना पूरा करने, सुख चैन की ज़िंदगी बसर करने तथा समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए जाते हैं। फिर उसमें से अधूरे संस्कार की वजह से होता है। 73वां के सही है। जग हंसाई से बचने के लिए माँ बाप अपने द्वारा भोगे जाने वाले कष्टों और दुश्चिंताओं की चर्चा किसी से नहीं करते हैं। फिर 74 का 2 पीढ़ियों का अंतराल है। 1 मिनट, 2 पीढ़ियों का अंतराल है। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पर बच्चों के परिवार के सदस्यों, उनके बच्चों के रहन सहन, खान पान, पहनावे, चलन पर ऐतराज़ के और कटाक्ष करते रहेंगे। फिर दूसरा पैसेज जो था, दूसरे पैसेज का आंसर, बुजुर्ग बुढ़ापे के लिए कुछ अर्जित करके रखें, अगली पीढ़ी के सदस्यों पर ना बोझ बने और ना अपनी राय थोपें। 77 में है, जो माता पिता बदलते समय के साथ अपने आप को बदल लेते हैं और बहू बेटों और उनके परिवार को उचित सम्मान देते हैं। फिर यहाँ पर पीढ़ियों के अंतरण के कारण जीवन मूल्यों के बदलते हुए, ये सही है। फिर 79 में, जो बच्चे संस्कारहीन और अविवेकी हैं वो अपने भविष्य को नहीं देख पाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होगा, माँ बाप का संतान और उसके परिवार के प्रति रूखा व्यवहार, ज़िंदगी में ज़्यादा दखलंदाजी। यहाँ से रीजनिंग मैथ का क्वेश्चन है, तो मैथ के डायरेक्ट ऑप्शन बता रहे हैं। जिला ई सही है 81 में। फिर यहाँ पर 2013, फिर जिला ये, फिर इसके बाद में 88.54% 2012। इसके बाद में एक नया ग्राफ मिलता है हम लोग को, जिसमें 64.71 सही है। फिर 144, 118, 62.80 सही है। फिर 85 सही है। आप लोग मैच करते चलिए। फिर यहाँ से एक नेक्स्ट ग्राफ है, 12.78%, ये सही है। इसमें 86% सही है। इसमें 2 लाख सही है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट फेज पे चलते हैं, 35 सही है। फिर इसके बाद में 72,50,000, ये सही है। फिर यहाँ पर 45.67 है, ये 260 सही है। फिर एक लास्ट में आप पेज जो आपका है उसमें देखो 260 करोड़, फिर 102 करोड़, फिर 102 वही वाला है 464 करोड़। फिर लास्ट में है 15:17, ये 2005 में 2 कंपनी है, तो वो आप फिगर देखे होंगे, वहाँ से आप आंसर मैच कर लीजिए। वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन की सारी क्लासेज आपको फ्री में अवेलेबल करवाई जाएंगी। अदरवाइज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।